जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कक्षा 10 के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 2026 में बोर्ड एग्जाम देंगे, आप सभी के लिए मैं लेकर के आ चुका हूं आज के इस वीडियो में गृह विज्ञान विषय का वायरल मॉडल पेपर। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप इस वायरल मॉडल पेपर को तैयार करके जाएंगे 2026 बोर्ड एग्जाम देने, तो आप 70 में 70 का स्कोर बहुत आसानी से कर लेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही ज़्यादा वायरल है ये मॉडल पेपर और एक एक प्रश्न का उत्तर मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, गृह विज्ञान के इस वायरल मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लेंगे आप सभी लोग। यहाँ पर है कोड 823 EF कोड का वायरल पेपर है। मेरे प्यारे बच्चों, 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलेगा बोर्ड परीक्षा में। पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। नोट के अंतर्गत ध्यान दें, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। निर्देश दिया गया है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न पत्र के 2 खंड, खंड आ तथा खंड बा हैं। पेपर 2 खंडों में विभाजित रहेगा, खंड आ में और खंड बा में। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनके उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करने हैं। खंड आ में 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा और इस तरह से कुल 20 नंबर के प्रश्न आने हैं खंड आ के अंतर्गत। और इन प्रश्नों का उत्तर आपको OMR शीट में भरना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के बाद प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर चिन्हित करिएगा। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटना नहीं है, ना ही इरेजर से साफ करना है और ना ही उसमें व्हाइटनर का प्रयोग करना है। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार आपने जो भी गोला भर दिया OMR शीट में वो भर दिया, उसको भरने के बाद चाहे वो गलत हो या सही हो, सही होगा तो काटना पड़ेगा ही नहीं। लेकिन यदि आपको लगता है कि मैंने गलत गोला भर दिया है तो आपको इस तरह से नहीं काटना है उस गोले को, ना ही इरेजर से साफ करना है और ना ही इसमें व्हाइटनर का प्रयोग करना है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न कितने अंक का होगा इसका भी विवरण देखने को मिलेगा। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। खंड बा जो आएगा 50 अंकों से संबंधित होगा। इन प्रश्नों का उत्तर आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर लिखना होगा। अगला है खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करिएगा। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जो प्रश्न न आता हो, यानी जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है, उस पर आप अपना समय बिल्कुल भी नष्ट नहीं करेंगे, इसका भी विशेष ध्यान दीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आप देखेंगे खंड आ के इस वायरल मॉडल पेपर के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्नों को, जो 2026 बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल 100% तय है मेरे प्यारे बच्चों, यही प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए ध्यान दें, निर्देश दिया गया है। प्रश्न संख्या 1 से 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। प्रत्येक के 4-4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। उनमें से सही विकल्प चुनकर OMR शीट में गोले को काला करें। यानी 4 विकल्प हैं, जो भी सही होगा उसी के अनुसार आप गोला काला करेंगे। चलिए, पहला प्रश्न सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इस प्रश्न को आप 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, कौन सा बजट का अनिवार्य भाग नहीं है? पहला प्रश्न है, कौन सा बजट का अनिवार्य भाग नहीं है? ऑप्शन है पहला भोजन, बी ऑप्शन है शिक्षा, सी ऑप्शन है फैशन और डी विकल्प है आवास। तो भोजन का अनिवार्य भाग है भोजन, और बजट का अनिवार्य भाग है भोजन, शिक्षा और आवास। फैशन जो है ये बजट का अनिवार्य भाग नहीं है। राइट आंसर होगा सी वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है,
ध्वनि प्रदूषण, यहाँ पर ध्वनि होगा, धन नहीं होगा, थोड़ा मिसप्रिंट है, मैं क्लियर कर दूं। यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण को किसमें मापा जाता है? ओम में या जूल में, एम्पियर में या फिर डेसिबल में? तो ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, डी वाला ऑप्शन सही होगा, डेसिबल। अगला प्रश्न है, अत्यधिक वमन और अतिसार के कारण होता है। अत्यधिक वमन और अतिसार के कारण क्या होता है? पहला ऑप्शन है मोटापा, बी ऑप्शन है क्षय रोग, सी ऑप्शन है निर्जलीकरण और डी है मलेरिया। तो अत्यधिक वमन और अतिसार के कारण क्या होता है? निर्जलीकरण होता है। यदि अत्यधिक वमन हुआ है और अतिसार हुआ है तो निर्जलीकरण हो जाएगा, यानी शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। और यदि उचित इलाज नहीं किया गया या समय पर देखभाल नहीं की गई तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? अत्यधिक वमन और अतिसार के कारण होता है निर्जलीकरण। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो पहला विकल्प है विटामिन बी, दूसरा है विटामिन ए, तीसरा विकल्प मेरे प्यारे बच्चों विटामिन के और डी वाला विकल्प है विटामिन डी। तो मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो राइट आंसर होगा विटामिन के, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अशुद्ध जल से होने वाला रोग है। तो अशुद्ध जल से क्या चेचक रोग हो जाता है? या बी ऑप्शन है खसरा रोग, सी ऑप्शन है हैजा और डी है मलेरिया। तो अशुद्ध जल से होने वाला रोग कौन सा है? मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, अशुद्ध जल से होने वाला रोग है हैजा रोग, सी वाला ऑप्शन सही होगा। ये सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए। तो जिन बच्चों को नहीं पता है 2026 में पेपर कैसा आएगा, आप इस मॉडल पेपर यानी इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल कैसा होता है? क्या पारदर्शी होता है या अपारदर्शी या अर्धपारदर्शी होता है या इनमें से कोई नहीं? तो शुद्ध जल होता है मेरे प्यारे बच्चों पारदर्शी, पहला ही ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, बीसीजी का टीका किस रोग से सुरक्षा प्रदान करता है? मेरे प्यारे बच्चों पहला है विकल्प क्षय रोग, दूसरा विकल्प है हैजा, तीसरा विकल्प है टिटनेस और चौथा है कुकुर खांसी। तो बीसीजी का जो टीका लगाया जाता है यह किस रोग की सुरक्षा प्रदान करता है? तो क्षय रोग हो जाएगा राइट आंसर। क्षय रोग को तपेदिक क्या कहते हैं? तपेदिक भी कहते हैं और टीबी भी कहते हैं। क्षय रोग को तपेदिक और टीबी भी कहते हैं। यदि प्रश्न आ जाए तपेदिक रोग से सुरक्षा के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका। या टीबी की सुरक्षा के लिए कौन सा टीका लगाते हैं? बीसीजी का टीका लगाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, आदर्श बजट माना जाता है। आदर्श बजट किसे माना जाता है? पहला है ऑप्शन घाटे का बजट, बी ऑप्शन है संतुलित बजट और सी है बचत का बजट, डी है दैनिक बजट। तो आदर्श बजट किसे माना जाता है? बचत का बजट, उसे क्या माना जाता है? आदर्श बजट माना जाता है। अगला प्रश्न है, 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 40 रुपया है, तो 5 किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या होगा? बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है और इसका उत्तर क्या होगा? 40 को हम 5 से गुणा कर देंगे तो उत्तर हमारा आ जाएगा। 5 का पहाड़ा 0 बार पढ़ने से हमें 0 प्राप्त होगा और 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 5 को 20, क्या आ गया? 200 रुपये। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य है 40 रुपया, तो 5 किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या होगा? 200 रुपया हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर है 200 रुपया, जो कि मिसप्रिंट है। इस विकल्प में यहाँ जो विकल्प दिए गए हैं इसमें मिसप्रिंट है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर 200 रुपया ही होगा।
अगला प्रश्न है टिटनेस से बचाव के लिए किसका टीका लगवाना चाहिए? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, इसका राइट आंसर होगा बी वाला ऑप्शन, टिटवैक का। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, ये सभी प्रश्न आप तैयार कर लेना 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। अगला है नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है, तो राइट आंसर क्या होगा? 72 से 80 बार, या 80 से 90 बार, या 90 से 100 बार, या 100 से 120 बार। तो नाड़ी की गति होती है यहाँ पर प्रति मिनट 72 से 80 बार। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 72 से 80 बार। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक सामान्य व्यक्ति के शरीर का तापक्रम कितना होता है? तो क्या 94 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट? तो एक सामान्य व्यक्ति के शरीर का तापक्रम होता है मेरे प्यारे बच्चों 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है सब्जियों को धोना चाहिए, तो सब्जियों को कब धोना चाहिए? काटने के बाद, या छीलने के पहले, छीलने के बाद, या कभी नहीं? तो सब्जियों को कब धोना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर होगा छीलने के पहले ही हमको सब्जियों को धो लेना चाहिए। आप सभी जानते हैं सब्जियों को कब धोना चाहिए। अगला प्रश्न है लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो बी वाला ऑप्शन सही होगा, एनीमिया रोग हो जाता है लौह तत्व की कमी से। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कह रहा है विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? इनमें से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? दाल, या हरी सब्जी, खट्टे फल, या दूध। तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत है दाल। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा राइट आंसर। ये खट्टे फल नहीं होगा, यहाँ पर एक विकल्प और होना चाहिए था, इनमें से सभी। ये सभी जो हैं ये नहीं रहेगा बस। चलिए अगला है वायु द्वारा फैलने वाला रोग क्या है? तो वायु के द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बिल्कुल इसका आंसर देंगे कमेंट के माध्यम से। नियासिन का स्रोत क्या है? तो यहाँ पर भी आप इन दोनों प्रश्नों का आंसर आप विकल्प देख लो, नट्स, दाल या चावल। ये दोनों प्रश्न आपके लिए हैं और इनका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। प्रश्न अगला है क्षय रोग में रोगी को इस रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? युक्त भोजन दिया जाता है। तो क्षय रोग में रोगी को किससे युक्त भोजन दिया जाता है? खनिज लवण से युक्त। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अब आप देखेंगे खंड बा, जिसमें पूछे जाएंगे प्रश्न। पहले निर्देश आप लोग ध्यान दें, प्रश्न संख्या 21 से 26 अति लघुत्तरीय हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 25 शब्दों में लिखना है और मैं 100% की गारंटी लेता हूं कि इस मॉडल पेपर से या इन सभी प्रश्नों से आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 में प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। चलिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है पासबुक तथा चेकबुक में अंतर स्पष्ट कीजिए, और इस तरह का प्रश्न आएगा 2 नंबर का। आप लोग ध्यान दें, इस तरह के प्रश्न का उत्तर कैसे आपको लिखना है, चेकबुक और पासबुक में क्या अंतर है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप अच्छे से समझिएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए ध्यान दें आप लोग कैसे लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 21, बैंक में अपने खाते से धन निकालने के प्रपत्रों की पुस्तिका को चेकबुक कहते हैं, जबकि बैंक के खाते के विवरण की पुस्तिका को पासबुक कहते हैं। पासबुक में जमा किए गए तथा निकाले गए धन
एवं ब्याज का विवरण लिखा जाता है। पासबुक में क्या होता है, जो आपने धन जमा किया और जो आपने धन निकाला तथा जो ब्याज मिला उसका विवरण पासबुक में दिया रहता है। चलिए अगला प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है बजट बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। चलिए इसका उत्तर क्या होगा, कैसे लिखना है आपको। प्रश्नोत्तर संख्या 22, परिवार के सभी स्रोतों से होने वाली आय का सही ज्ञान हो जाता है यदि हम बजट बनाते हैं। दूसरा है आय व्यय को नियंत्रित करके समुचित बचत का प्रयास करना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, कह रहा है प्रेशर कुकर की उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। प्रेशर कुकर की उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों कैसे लिखना है इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्नोत्तर संख्या 23, प्रेशर कुकर की उपयोगिता। यह एक हैंडल युक्त बर्तन होता है। कौन? प्रेशर कुकर, जिसके ढक्कन के अंदर चारों तरफ एक रबर का छल्ला लगा रहता है। ढक्कन पूरी तरह बंद कर देने से भाप बाहर नहीं निकलती है और उसके दबाव से खाना अतिशीघ्र पक जाता है। अब आगे ध्यान दें, भाप के अंदर, भाप होगा यहाँ पर, थोड़ा मिसप्रिंट है, भाप के अंदर ही रहने से भोज तत्व तथा सुगंध नष्ट नहीं होती है। इस बर्तन के अंदर 2-3 छोटे बर्तनों में भिन्न भिन्न खाद्य पदार्थ रखकर एक साथ ही पकाए जा सकते हैं। यह कुकर स्टोव, कोयले की अंगीठी तथा गैस के चूल्हे पर रखा जा सकता है। इससे समय तथा ईंधन की भी बचत होती है, यानी कम समय में खाना बन जाता है प्रेशर कुकर के द्वारा। अतः यह रसोई घर के लिए एक अत्यंत उपयोगी उपकरण है। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न यहाँ पर है, आप लोग ध्यान दें। कह रहा है कि मोच के लक्षण लिखिए। ये प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोच के क्या लक्षण हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कैसे लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 24 का उत्तर, मोच आने के लक्षण क्या हैं। पहला है संबंधित अंग में सूजन आ जाती है। जहां पर मोच आ जाएगी वहां पर अंग सूज जाएगा तथा इधर उधर हिलाने डुलाने में पीड़ा होती है। दूसरा है मोच आने वाले अंग का रंग कुछ कुछ नीला काला होने लगता है। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न यहाँ पर है, भोजन विषाक्त क्यों हो जाता है। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए यहाँ ध्यान दें, प्रश्नोत्तर संख्या 25 का उत्तर। मेरे प्यारे बच्चों भोजन क्यों विषाक्त हो जाता है, इसका उत्तर आप लोग यहाँ पर समझेंगे। भोजन के अंदर उपस्थित ऐसे पदार्थ जो व्यक्ति के शरीर में जाने के बाद विषैले प्रभाव उत्पन्न करते हैं, इन्हें विषाक्त भोजन कहते हैं। भोजन बनाने एवं उसका संरक्षण करने में त्रुटियों एवं असावधानियों के कारण, किसके कारण भोजन आप बना रहे हो लेकिन आप कुछ गलती कर रहे हो उसके संरक्षण यानी उसके रखरखाव में, या फिर मेरे प्यारे बच्चों आप कुछ असावधानी बरत रहे हैं, इसी के कारण भोजन विषाक्त हो जाता है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भूनने और सेकने में क्या अंतर है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न, भूनने और सेकने में क्या अंतर है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें। प्रश्नोत्तर संख्या 26, भूनते समय वस्तु आग में प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आती, जबकि सेकने में उसे सीधे अंगारों अथवा विद्युत सलाखों के ऊपर सेका जाता है। ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, आप देखेंगे लघुत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत निर्देश है। प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघुत्तरीय हैं। इनके उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में आपको लिखना है और प्रत्येक प्रश्न आएगा 4 नंबर का। चलिए प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान दें आप लोग। आय कितने प्रकार के होते हैं, ये प्रश्न बिल्कुल आप तैयार करके जाइएगा 2026 बोर्ड एग्जाम में। तो आय के प्रकार क्या हैं। पहला है प्रत्यक्ष आय। प्रश्नोत्तर संख्या 27 का उत्तर कैसे लिखना है, प्रत्यक्ष आय।
पारिवारिक आय का मुख्य रूप या प्रकार प्रत्यक्ष आय यानी डायरेक्ट इनकम है। प्रत्यक्ष आय उस आय को कहा जाता है जो परिवार के मुखिया तथा अन्य सदस्यों को उनके अपने अपने व्यवसायों के माध्यम से प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए वेतन या व्यापार से प्राप्त होने वाली आय क्या है? प्रत्यक्ष आय है। इसके अतिरिक्त धन के विनियोग अर्थात ब्याज तथा आवास या दुकान आदि का मिलने वाला किराया भी इसी प्रकार की आय में ही सम्मिलित होता है। मेरे प्यारे बच्चों, अब है दूसरा अप्रत्यक्ष आय। तो पारिवारिक आय का दूसरा प्रकार या रूप है अप्रत्यक्ष आय यानी इनडायरेक्ट इनकम। अप्रत्यक्ष पारिवारिक आय से आशय उन सुविधाओं से है जो वेतन आदि के अतिरिक्त उपलब्ध होती हैं। जैसे कि अप्रत्यक्ष आय धन के रूप में नहीं होती। उदाहरण के लिए कंपनी की ओर से बिना किराए का मकान या फर्नीचर मिलना, ड्राइवर या नौकर मिलना। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। उदाहरण के लिए कंपनी की ओर से जो किराया मिलता है या मकान का फर्नीचर मिलना, ड्राइवर या नौकर मिलना, आने जाने के लिए वाहन की सुविधा, बच्चों की निःशुल्क शिक्षा आदि अप्रत्यक्ष आय श्रेणी में आते हैं। कुछ परिस्थितियों में अप्रत्यक्ष आय को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस आय पर किसी प्रकार का आयकर नहीं देना पड़ता। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, आप लोग बिल्कुल अच्छे से कवर करेंगे इस प्रश्न के भी उत्तर को। कह रहा है प्राकृतिक जल के विभिन्न स्रोत लिखिए। 4 नंबर का प्रश्न है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 28, आप लोग ध्यान दें, इसका उत्तर क्या होगा। पहला होता है मेरे प्यारे बच्चों वर्षा का जल। तो वर्षा जल में अन्य स्रोत जैसे बर्फ और अतिरिक्त प्रकार की वर्षा शामिल होती है। पृथ्वी पर गिरने वाली वर्षा जल चक्र का प्रमुख हिस्सा है क्योंकि यह सतह और भूमिगत जल स्रोतों दोनों की भरपाई करती है। दूसरा है भूमिगत जल। तो ये पानी के ऐसे स्रोत हैं जिन्हें आप मूल रूप से देख नहीं सकते या आसानी से उन तक नहीं पहुंच सकते हैं। जल चक्र में भूमिगत जल स्रोतों की महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि वह मानव उपभोग के लिए प्राथमिक स्रोत हैं। पानी की इन भूमिगत निकायों तक अक्सर कुओं के माध्यम से पहुंचा जाता है और जब सतह के नीचे दबाव बहुत अधिक होता है तो यह पानी ऊपर की ओर ढकेल दिया जाता है और झरनों के माध्यम से बाहर निकल जाता है। अगला है सतही जल। तो देखने और उपभोग में आसान सतही जल आसानी से प्राकृतिक जल की सबसे प्रचुर आपूर्ति है। नकारात्मक पक्ष यह है कि पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश सतही जल खारा है, इसलिए यह अधिकांश जीवित प्रजातियों के लिए पीने के लिए आदर्श नहीं है। सतही जल पीने के पानी का स्रोत होने के अलावा हमारे दैनिक जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सतही जल का उपयोग स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के रूप में जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए किया जाता है जो नवीकरणीय भी है। सतही जल की आपूर्ति वर्षा, झरनों और ऊंचाई वाले स्थानों तथा ग्लेशियरों से पिघलती बर्फ से होती है। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर है, आप लोग बिल्कुल अच्छे से ध्यान दीजिएगा। कह रहा है सब्जियों को काटने से पहले क्यों धोते हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा, आप लोग ध्यान दें। प्रश्नोत्तर संख्या 29 का उत्तर कैसे लिखना है आप सभी को। सब्जियों के छिलकों में विटामिन व खनिज लवण पाए जाते हैं, अतः सब्जियों के छिलके छीलने से उनके पोषक तत्वों की हानि होती है, जिनसे बचने के लिए पहला सब्जियों को भली प्रकार धोकर छिलका युक्त ही काटकर पकाना चाहिए। इससे छिलके में उपस्थित पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं।
दूसरा है मोटे छिलके वाली सब्जियों के छिलके अधिक गहरे नहीं छीलने चाहिए क्योंकि पोषक तत्वों की छिलकों के साथ निकल जाने की संभावना रहती है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, सिलाई किट क्या उपयोगिता है? इसमें रखी जाने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। और इस तरह का प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का आएगा, मैंने आपको बताया था। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसका उत्तर कैसे लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 30, सिलाई किट की उपयोगिता क्या है? तो सिलाई किट बनाने से सिलाई कटाई के समस्त उपकरण एक साथ सुरक्षित हो जाते हैं, जिससे ये सामान्य रूप से गायब नहीं होते तथा आवश्यकता पड़ने पर किसी भी उपकरण को तुरंत उपलब्ध किया जा सकता है। सिलाई किट में रखी जाने वाली सामग्री फीता, इंच टेप, कैंची, मिल्टन चौक, धागे, पिने आदि हैं। ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, 1 मीटर कपड़े का दाम 56 रुपये है, तो 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर कपड़े का दाम बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको कैसे हल करना है। प्रश्नोत्तर संख्या 31, 1 मीटर कपड़े का दाम है 56 रुपये, तो 1.5 मीटर कपड़े का दाम बराबर 56 गुणे 1.5 84 रुपया आ जाएगा उत्तर। कैसे, आप लोग ध्यान दें। 56 को हम 15 से गुणा करेंगे यानी 1.5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 5 छक्का 30, 5 25 और 3 28। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर गुणा लगा हुआ है। ये 1 का पहाड़ा 6 में लगाएंगे, 5 में लगाएंगे, क्या हो जाएगा, ये 0, 8 6 14, 5 2 7 1 8। अब यहाँ पर 1 दशमलव है, यहाँ लगा देंगे, 84 रुपया आ गया। चलिए आप देखेंगे अगला प्रश्न किस तरह का आएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न संख्या 32 से 34 दीर्घोत्तरीय हैं। प्रश्न संख्या 32 व 33 के विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 100 शब्दों के अंतर्गत लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, पर्यावरण प्रदूषण का क्या तात्पर्य है? प्रदूषण का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। प्रत्येक प्रश्न 6 नंबर का आएगा और इसी तरह का प्रश्न आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है यहाँ पर, अथवा आप इस प्रश्न का उत्तर कर सकते हैं, अपशिष्ट प्रबंधन से आपका क्या अभिप्राय है? कचरे का निस्तारण आप कैसे करेंगी? अगला है, पुलटिस की क्या उपयोगिता है? किन्हीं 2 प्रकार की पुलटिस बनाने की विधि लिखिए। प्रश्न अथवा में है, बचत के प्रकार के बारे में लिखिए। बैंक में कितने प्रकार के खाते खोले जा सकते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अस्थि भंग से क्या तात्पर्य है? अस्थि भंग के प्रकार एवं उपचार का वर्णन कीजिए। तो इन सभी प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है अपनी बोर्ड परीक्षा 2026 से पहले क्योंकि 70 में 70 यदि आप लाना चाहते हैं तो इस वायरल मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को तैयार करके जाइएगा। जय हिंद।